हेलो। हाँ। क्या हाँ। चल रहा है? बस ऑफिस से फ्री हुए थे, तुम बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे ही थे। छुट्टी है, सिक लीव। सिक लीव थी यार। अभी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी। आजकल वैसे भी देख ही रहो, दिन भर कैसा ही बीतता है। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से इंस्टा खोलो तो दिन भर नेगेटिविटी पूरी चारों तरफ। अच्छा, हम्म। एक बात बताओ, तुम्हारा मतलब तुमने कभी ऐसा कुछ तो आ ही रहा होगा आजकल, आई थिंक सबकी फीड में पहलगाम एक टॉपिक तो बना ही हुआ है। हाँ यार, वो तो है ही। मन भी तुम्हारा करता है कश्मीर घूमने का, लेकिन हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो घर वाले भी नहीं अलाउ करते। यार, अब वही चीज है ना। अब शुरुआत अगर कभी कायदे से सोचने बैठो तो कश्मीर की शुरुआत ही थोड़ी अजीब सी हुई है। मतलब ऐसा लगता है हम्म। नेचर ने बड़ी एक अच्छी जगह, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हमारे अगर देखा जाए देश में एक बहुत खूबसूरत जमीन है वो, है ना। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि वो है ऐसी जगह जो शायद हमेशा लड़ाई झगड़े का ही कारण बनती है। आजादी से अगर हम लोग हम्म। देखते चल रहे हैं, मतलब बंटवारे के टाइम से लेके अभी तक अगर तुम देखोगे तो तब भी कहीं ना कहीं वो एक ऐसी जगह थी जो शायद अ, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों तरफ मिलने से पहले वो एक कहीं ना कहीं जमीन ऐसी बनी हुई थी जो इधर ही आ रही है ना उधर ही जा रही है। वो तो तो आई है। थिंक तब से वो चलता तो चला ही आ रहा है। लेकिन अब खैर वो देखो, जमीन की अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन उससे ज्यादा खराब चीज ये लगती है कि इंसान मतलब कितनी नीचता पे उतर आया है। मतलब हम्म। समझ रहे हो, अगर कोई वहां पे जो कहानी पूरी आखिरी सुकून हमें लगता है ये बंटवारे से पहले ही हुआ होगा कश्मीर में, जब नॉर्मली वो लोग भी, रहते हैं। हाँ वो भी वही हम कह रहे हैं ना, वो भी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जो शायद हमें पता नहीं है, हम्म। है ना। क्योंकि तब राजा महाराजाओं का राज था, तब हम लोगों को भी इतना शायद बहुत ज्यादा डीप में जाओगे उसकी हिस्ट्री जानोगे, और फिर तो शायद उतना कुछ था भी नहीं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हम लोग हिस्ट्री पे भी जाए तो देखते ही हो ना कि हर सेना में हर धर्म का हर उसका कहीं ना कहीं बंदा होता ही था। हम्म। आज की डेट में थोड़ा वो धर्म वर्म वाला भी सीन, और ऊपर से वही चीज है ना, अब एक्सट्रीमिस्ट आई थिंक लोग किसी भी धर्म में हो वो गलत हो ही जाता है। अब वहां पे अगर तुम्हारा धर्म पूछ के वो गोली मार रहे हैं तो तुम समझ रहे हो, एक अपने आप में एक स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं तुम्हें बांट रहा है आपस में, है ना। और हिंदुस्तान हम एक ऐसी कहीं ना कहीं जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी इतने ज्यादा धर्म के सेक्युलर लोग हैं। कंट्री है। हाँ सेक्युलर है, प्लस कितने ज्यादा धर्म है। मतलब हम लोग अगर हर 10-15 किलोमीटर में देखें तो शायद जुबान बदल जाती है। हमारा देश वहां से है। तो वैरायटी है, लेकिन उस वैरायटी में सुकून भी है, और दूसरी तरफ ये जो कुछ ऐसे कोने हैं, और उसमें हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो मतलब पड़ोसी देश एक तरीके से देखा जाए तो निकला भी हम ही लोगों में से ही है। पहले तो पूरा एक ही था, हम्म। है। चलो ठीक है, रीजंस थे, बंटवारा हुआ, सारी चीजें हैं, है ना। और उसमें भी एक अगर देखा जाए तो जिसने उस जमीन की डिमांड करी थी वो तो कुछ साल में बीमारी में निपट गए। हम्म। उसके बाद लेकिन अपने पीछे जो इतनी बड़ी बीमारी छोड़ गए, वो शायद आज तक दोनों देशों को झेलना पड़ रहा है। मतलब उनका खुद का देश भी तुम अगर गौर से देखोगे तो भाई उनके खुद के देश में कितनी ज्यादा क्राइसिस हो रखी हम्म। है। पाकिस्तान में भाई खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, हर चीज इतनी लेवल पे महंगाई हो रखी है। बलूचिस्तान का बोल भी रहे हैं कि शायद इनका खुद का ही अभी देश शायद और टुकड़ों में बटेगा, है? उसमें भी इनको सुकून नहीं है। और वहां पे मतलब वही चीज है कि अपने देश की चीजें संभल नहीं रही हैं। और वहां पे क्या है, उनको शायद अपनी जनता को, हमें और कई लॉजिकली देखोगे तो ये बात सच भी है कि उनकी कहीं ना कहीं जमीन पे उनका वो चल नहीं रहा है। मतलब पॉलिटिक्स वहां पे हो नहीं पाती है। डेवलपमेंट कुछ करना नहीं है, दंगे डेवलपमेंट लेने हैं नेता फालतू के। कहाँ से हो पाते हैं, तुम ये देख लो। मतलब हम्म। कोई वहां पे एक तरीके से आर्मी ऑपरेटेड कंट्री है वो। मतलब उनकी जो आर्मी है वही चला हम्म। रही है पूरी तरीके से। और उनका एक ही एजेंडा है कि देश में कुछ ग्रोथ ग्रोथ होगी नहीं,
उनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि वहां पे तुम भाई कुछ कर लो। तो कुछ करने के लिए तुम क्या करोगे? तुम हिंदुस्तान में कुछ ऐसा कर दो जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान होने लग जाएगा, तो सारे जितने भी तुम्हारे देश के लोग हैं सबका फोकस वहीं आ जाएगा। हम्म, और हमारा देश कभी ऐसी हरकत करता नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की तुम शुरू से लेकर आखिरी तक आज भी तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, अभी हमारे देश ने कहीं पे दंगा करना, कब्जा करना, है ना, कुछ ऐसे कभी पहल करी ही नहीं है। पहल क्या, आई थिंक इंटेंशन तो कभी वो वाला रहा ही नहीं है कि हम किसी और की जमीन पे जाकर फर्स्ट अटैक नहीं जबरदस्ती का। किया है कभी। हाँ, कई है ना बार वो। तो सेकंड अटैक भी नहीं किया है। हाँ, और उसका भाई अभी भी देख लो, आज भी जैसा पूरा कंडीशन है कि वॉर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारा देश आज भी सोच समझ के ही कदम उठाएगा, क्योंकि पता है कि वॉर की स्थिति, क्योंकि अब तुम समझ रहे हो ना, एक नंगे आदमी से लड़ने से तुम्हारा ही नुकसान ज्यादा होता है, तो हमारा भी तो आर्थिक कुछ ना कुछ नुकसान होगा। लेकिन अब चीज भी वही हो जाती है कि जब एक इंसान एकदम सामने से आके तुम्हारे मुंह पे खड़ा होके लड़ने ही लग जाए, तो लड़ाई कहाँ तक अवॉइड करोगे? और और ये लोग चारों, डायरेक्टली भी तो सब करते हैं, अपने बंदों से करवा देंगे, फिर कहेंगे हम लोग तो इन्वॉल्व ही नहीं थे। हाँ, और इनडायरेक्टली तो हो रहा है। हम्म, अब आतंकवाद इतने आसानी से मतलब कैसे हो सकता है कि आतंकवाद का बिल्कुल सेंटर बना हुआ है पाकिस्तान, खुद के यहाँ पे भी, आसपास के देशों में भी सुकून से नहीं रहने दे रहा है। और मतलब मानसिकता देखो भाई कितनी ज्यादा खराब होगी, कि जहाँ पे आप, और कितने ट्रेंड होंगे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो रैंडम लोग होंगे। अगर लोग ये सोचे ना कि ये बेसिक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, या फिर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है ही नहीं, कायदे से एक बात खुद सोचो, जिन लोगों ने वहां पे जाकर किसी भी इंसान का नाम पूछा, है ना, धर्म पूछा और गोली मार दी, तुम क्या हम्म, लगता है कोई आम इंसान किसी को इतना मतलब आसानी से किसी को गोली मार देगा और उसके बाद दूसरे पे चला जाएगा? भाई अगर तुम्हारे हाथ से ना गलती से किसी जानवर की भी हत्या हो जाए ना, तो रास्ते में गाड़ी चला रहे हो कुछ, मालूम है कुछ दिनों तक तुम्हारी हालत खराब रहती है। हम्म, मानते हो कि नहीं? मतलब अगर तुम्हारे सामने तुम एक्सीडेंट देख लो कोई बड़ा, कुछ दिन तक तुम्हारे दिमाग से नहीं जाएगी वो बात। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं वो ट्रेंड तो थे, तो एक तरीके से वो प्रॉपरली वो ट्रेंड आतंकवादी थे जिन लोगों ने अटैक वटैक करा है। और उसके बाद अगर तुम जगह भी ऐसी चूज की जहाँ आसपास हॉस्पिटल भी नहीं था, ना आर्मी हाँ, थी। तो वो सारी चीजें प्लान्ड है ना यार, बिना प्लानिंग के होगा ही नहीं। अब आर्मी के रहते हुए इतना आसान थोड़ी ना होता उनके लिए, लेकिन अब यहाँ से अगर तुम देखो, अब एक क्वेश्चन मार्क ये भी बन के आता है, मतलब जहां पे हम लोग बाकी सारी चीजों पे बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है, एक कुछ आतंकवादी आए, ठीक है, उन्होंने ये सारी चीजें करी, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो आगे कंटिन्यू होता गया, है ना, और इतनी नीचता पे उतरते गए। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो है हमारा भी सिक्योरिटी। क्या लगता है तुम्हें? ये मतलब तो है। देश की सिक्योरिटी पे भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि एक ऐसा जगह जो वैसे ही इतना सेंसिटिव एरिया है कश्मीर पूरा, पहले से ठीक है, वनरेबल है। हाँ, और वहां पर आसपास कोई मतलब ना सिक्योरिटी है, ना कोई फैसिलिटी है कि किसी इंसान को गोली लग जाए या चोट ही लग जाए, हम कह रहे हैं कुछ हो जाए, तो आसपास वो, आई थिंक तुमने एक वीडियो देखा भी होगा, उसमें जो मतलब लोग वहां पे मरे हैं, उनमें से शायद एक की बीवी थी जिसने बोला कि वो 1.5 घंटे तक जिंदा था, हम्म, है आसपास ना। हॉस्पिटल हेल्प हाँ, नहीं दी कोई। तो अब अगर मतलब हम गलत नहीं है, अगर ये न्यूज़ पूरी तरीके से प्रॉपरली सही है, तो अब तुम सोचो कितना बड़ा सवाल है कि 1.5 घंटे तक वो जिंदा था और उसको कोई मदद नहीं मिल पाई। तो मतलब इतना कैसे हमारा मतलब किसी चीज को इतना नजरअंदाज कर दोगे कि भाई वहां पे दंगा हो भी गया, ठीक है, लोग आए उन्होंने मारा, चलो हम मान सकते हैं 15-20 मिनट आधा घंटा, इतनी देर में वहां पे कुछ भी नहीं पहुंच सका। अभी तुम्हारे एरिया में चलो तुम कहीं भी एक्स वाई बात बता ले, या किसी भी एरिया में कहीं कोई झगड़ा हो जाए, है ना,
और उस इलाके में थोड़ी देर में अगर पुलिस ना आ पाए तो तुम्हें क्या लगेगा? हम्म, वो तो है। मतलब एक अजीब सी फीलिंग आएगी ना कि हम्म, भाई कल को तो कुछ उस भी हो जाएगा। उस मोमेंट के आगे जितना भी टाइम रहेंगे, एक सवाल तो बना रहेगा सेफ्टी का। है ना? तो अब वैसे ही वहां पे सोचो ना, 1.5 घंटे तक अगर कोई तुम्हारे पास मदद नहीं आ पाई, और अगर मान लो वहां के लोग भी लेके भाग रहे हैं या कुछ है, तो कितनी मतलब कैसी फैसिलिटीज है कि भाई कम से कम आधे घंटे 1 घंटे की दूरी पे कोई तो अस्पताल होना चाहिए। और 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है यार, आई थिंक हर आधे घंटे पे एक हॉस्पिटल तो होता ही है नॉर्मल शहरों में। वो मान लिया नॉर्मल शहर नहीं है, लेकिन अपने देश का हिस्सा है, कुछ बेसिक फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना वहां पे भी। और हम्म, वहां पे भी अगर तुम देखा जाए, चलो ठीक है यार, हिंदू मुस्लिम वाला, और हम ये भी कहते हैं यार कि नो डाउट तमाम ऐसे मुस्लिम लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जो बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, है ना? और उन लोगों को कायदे से सोचना भी चाहिए कि भाई तुम इस जमीन पर रहते हो, शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि तुम इतना ज्यादा खुल के बोल पाते हो किसी देश के खिलाफ। क्योंकि अभी किसी तुम्हें क्या लगता है, कोरिया में रहकर कोई भी कोरियन गाली दे सकता है अपने प्रधानमंत्री को? वहाँ तो वीडियो बनाना भी नहीं अलाउड है। है ना? मतलब समझ रहे हो? लेकिन चलो ठीक है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तमाम चीजें हैं, है ना? चलो कंपैरिजन भी हटा दो, किसी भी देश से हटा दो, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, बट फिर भी बेसिक चीज तो है ना कि चलो ठीक है आप बोल पा रहे हो सारी चीज, लेकिन एक पॉइंट पर आकर सोचना समझने की क्षमता भी मतलब तुम्हारी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है पूरी तरीके से, कि भाई ये चल क्या रहा है और इतने टाइम से, है ना? और पूरे तो सोचो पूरे देश का कहीं ना कहीं एक तरीके से अटेंशन वहीं चला गया है, और सब सदमे में है भाई कि मतलब कैसे, और लिटरली वॉर का तो वॉर बाहर का तो है ही, कंट्री के अंदर का कितना गंदा सिचुएशन हो जाता है। हिंदू मुस्लिम आई थिंक हम सबके शहर में यार पॉपुलेशन तो बटी हुई है ना यार इस तरीके से, तो कल को इस हम्म, बात पे कोई भड़क जाए किसी गली में, कुछ बवाल होने लग जाए, और छोटी मोटी जगहों पे होने भी लगा होगा और हुआ भी होगा कहीं ना कुछ। वहाँ तो चलो उनके पास तब भी समय और अपॉर्चुनिटी थी, उन लोगों ने नाम वाम पूछ लिया। क्राउडेड प्लेस में थोड़ी ना वो पूछते। जाहिर सी बात है। हम्म, तो काफी कुछ चीजें हमें मतलब अजीब भी लगती है यार, कि थोड़ा सा लोगों को ना एक अपना नजरिया बदलने की जरूरत बहुत ज्यादा है। पहली चीज कि भाई जितने भी हमारे देश के मुस्लिम हैं उनको ये सोचने की जरूरत है कि आप, और आई थिंक देखो कुछ लोगों को, क्योंकि ज्यादातर आई थिंक जितने भी अपने हिंदुस्तान के मुसलमान है ना, वो हमारे देश के ही हैं, ठीक है? वो उनका कुछ हम्म, ऐसा मन में है भी नहीं कि भाई पाकिस्तान ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं यार। तुम्हारे कितने दोस्त होंगे, मेरे कितने दोस्त हैं, ठीक है? वो बात भी सच्ची है, और कभी उनके मुंह से तुमने कुछ उल्टा सीधा सुना भी नहीं होगा आज तक। क्योंकि जो इंसान आम जिंदगी जी रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, सुबह से शाम तक टाइम कहाँ है? अब हम्म, तुम ही मान लो कोई भी है, जॉब कर रहा है इंसान, जॉब में कितना 8-9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जाता है, उसके बाद तुम्हारे पास समय बचता कितना है हम्म, कि तुम किसी दूसरी चीज में दिमाग लगाओगे? तो जो आम इंसान है ना, वो चाहे फिर किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो फालतू की बातें सोचे समझे, ठीक? उसके बाद जो कुछ फालतू लोग बचते हैं, उनकी मानसिकता चेंज करने का एक ही तरीका है कि भाई हमारे देश का जो लॉ कहता है आप उसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट बनाओ, है ना? उसके देखो कि कैसे होगी सारी चीज, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ आपको प्लान करना चाहिए। वो आई थिंक गवर्नमेंट के ऊपर एक सवाल रहेगा कि भाई उसको आपको कंट्रोल करना है ना? कुछ कुछ लॉज में सुधार होने चाहिए, कुछ सुधार आई थिंक बाकी सारी चीजों में होने चाहिए, है ना? लेकिन अगर हम लोग वापस से मतलब उस पॉइंट पे आए तो वहां पे तो भाई हमें आज भी लगता है, अगर आपको लगता है, चलो ठीक है, धारा 370 का जो भी सीन था हटाया गया, जो भी है उस पर भी काफी चीजें चर्चा वर्चा हुई, लेकिन अब हम भी मानते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, ठीक है? मतलब जितना है उतना तो हमारा ही है ना। हम्म, तो अब कायदे से देखा जाए अगर वो हमारे देश का हिस्सा है, तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी फिर बनती है कहीं ना कहीं। तो वहां पे आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सा वो इतना वो नहीं हो जाना चाहिए कि अरे हम देख लेंगे, अबे बदला तो ले लोगे मेरे भाई, लेकिन
आगे की तैयारी क्या है, और वो पहली बार नहीं हुआ है। हर 2-3 साल में होता ही रहता है। तो अब अगर हर 2-3 साल में हो रहा है, और इतने लोग मतलब आसानी से यार हथियार वथियार लेके चले आ रहे हैं, तो मतलब फिर सिक्योरिटी किस बात की ये तो फिर गलती है ना यार। हम्म। है मतलब तुम यहाँ चौराहों पे चालान हो जाता है तुम्हारी, कि तुमने ये हेलमेट नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। चलो वो समझ में आ रहा है, तुम शहर में रह रहे हो, सारी चीजें हैं, और वो कंपेयर करने वाली बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे कोई इतना बड़ा हथियार लेके घुस के चला आ रहा है? टहल रहा है लोगों से, बात कर मतलब इतना टाइम है कैसे उसके पास? मतलब कुछ तो होना चाहिए ना यार आसपास, कोई यार कुछ कर सकता, कॉल कर सकता, पुलिस आ सकती, आर्मी आ सकती वहां पे, कुछ तो हो जाता ना। वो तो है। है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज यही थी कि ये होना चाहिए था। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भाई हमें ये लगता है कि थोड़ा सा तो भाई है कि पाकिस्तान को भी थोड़ी उसकी जगह दिखानी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? मतलब देखो, क्योंकि अगर उनको मतलब ये पता होना चाहिए, अगर तुम एक चीज बताओ, कोई किसी से तुम्हारा झगड़ा हो जाए, ठीक, एक बार चलो रैंडम हो गया, उसके बाद अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे, तो अगले की हिम्मत बंधेगी कि नहीं बंधेगी? वो तो वो फिर आएगा लड़ने तुमसे। लेकिन अगर उसको पता है कि तुमसे लड़ने की उसको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, तो भाई कोई तुमसे मान लो मैं झगड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो हमें वो चीज लगती है कि एक बार कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्शंस लेने चाहिए, है ना? अब वो एक्शंस क्या लेने चाहिए, वो गवर्नमेंट को सोचना है, कि अगली बार कुछ भी होने से पहले, और कुछ भी मतलब छोटी मोटी चीज नहीं, कुछ अच्छा डिसीजन, ताकि अगली बार ऐसा सोच मतलब दिमाग में ही ना आए उनके कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हैं? कैपेबिलिटी भी है इन लोग के पास, फोर्सेस वगैरह बढ़ाने की, पुलिस में भी, हाँ यार आर्मी में मतलब भी। अगर आर्मी वाला भी अगर हम लोग एंगल देखें तो यार कई जगहों पे तो ये भी सवाल उठ ही रहे हैं कि भाई आर्मी में कहीं ना कहीं फोर्सेस बढ़ाने की नीड थी, और वहां पे भर्तियां ही नहीं हुई हैं। तो पॉपुलेशन भी इतनी है, और यूटिलाइज पॉपुलेशन, करना चाहिए। जाहिर सी बात है यार, हम लोग कहीं ना कहीं मालूम है, और पॉपुलेशन की जहाँ बात आती है वहां पे क्या हो जाता है कि अरे मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदुओं कम हो रही है। अरे तो आप लाओ ना यार एक लॉ, आप कुछ ऐसा जनसंख्या नियंत्रण कानून कुछ हो सकता है ना। मतलब जब यहाँ के मालूम हमें सबसे खराब ये लगता है, जब नेता भी सवाल करने लग जाते हैं। हालांकि नेताओं को उस जगह पे रखा जाता है जहां पे आपके पास जवाब होने चाहिए। आप पावर में होने के बावजूद ये कह रहे हो कि ये कैसे, अरे कैसे क्या हो रहा है भाई? और हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई सन 2014 के बाद से, हम बात कर रहे हैं पूरे ये 70-75 साल की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद से। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं, फिर आजादी पे हम लोग चले जाते हैं कि उस टाइम पे ये हुआ वो हुआ। अरे यार वो सिचुएशन चलो नहीं थी कंट्रोल में, है ना? तमाम हम्म, तरीके की गलतियां हुई होंगी, तमाम तरीके का कैओस होगा उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद क्या, है ना? और यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। तुम्हारा भी, तुम एक चीज सोचो, तुम्हारे घर पे मान लो कोई एक छोटा सा, कोई भी एक रैंडम छोटा सा कोई इशू हो, कि तुम्हारे घर के सामने की सड़क खराब है, ठीक है, तुम्हारे क्या कहते हैं, थोड़ा लाइट वाइट का इशू है, ठीक, हम्म, या कुछ भी ऐसी बेसिक बेसिक जो दिक्कतें होती हैं वो मान लो हो रही है, उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे ना एक झगड़ा हो जाए, एकदम हाथापाई वाला एकदम बड़ा झगड़ा हो जाए। अब तुम बताओ, जब तक वो झगड़ा चलेगा तब तक तुम्हारे दिमाग में क्या वो जो छोटी छोटी दिक्कतें थी वो आएंगी कभी? ये तो है। पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा ना कि पहले भाई हम बचे, तो फिर आगे देखेंगे कि अच्छा हाँ चलो ठीक है भाई यार हमारे यहाँ की सड़क नहीं सही है वो। तो हमारा ध्यान कायदे से देखा जाए तो उन छोटी छोटी दिक्कतों पे होना चाहिए, ना कि ये इतनी बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाए कि जहाँ पे हमारा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि हमारे पास दूसरे टॉपिक ही नहीं बचे, है ना? तो हम्म, थोड़ा सा आई थिंक वो है, और टॉपिक भी बड़ा सेंसिटिव है। हमें ये भी लगता है थोड़ा सा लोगों को उस जितना वो सेंसिटिव है उतने ही सेंसिटिव तरीके से लेना भी चाहिए। फालतू में हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, ठीक है? और हिंदू मुस्लिम क्या, हमारे देश में वैसे ही
धर्म जाति को लेके तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ना कि उसको और बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे समय में और कायदे से देखा जाए ना, अगर हम लोग इस समय हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम लोग उनका जो पर्पस है ना उसको सही साबित कर देंगे, मतलब उनका पर्पस पूरा हो जाएगा एक तरीके से। समझ रहे हो? ये कोई तो है। आतंकवादी होगा, वो आतंकवाद कैसे फैलेगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, अगर उनको सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मार के जाना होता तो वो मारते चले जाते। अगर ये पूछा गया कि तुम किस धर्म के हो और फिर तुम्हें गोली मारी गई, तो मतलब कि कुछ इंटेंशन से वो कर रहे हैं वो काम, ट्रिगर है ना? करने के लिए। हाँ, ट्रिगर करने के लिए। है ना? अब सोचो, हम्म। अगर वो, अब मतलब तुम्हें ही है, अगर कोई मान लो किसी पर्पस से कोई काम कर रहा है और तुमने वो चीज कर दी, तो फिर वो तो सक्सेसफुल है ना। उन्होंने ट्रिगर करने के लिए मान लो वो काम किया कि भाई वहां पे तुम्हारा धर्म पूछ के गोली मारी, ठीक है, जितने लोग वहां मरे वो तो मरे ही मरे, ठीक है, उन्होंने अपनी जान गंवाई। मतलब किस, और यार किस मूड से यार आदमी इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी दुख तकलीफों से कहीं ना कहीं दूर जाता है, थोड़ा समय निकालता है घूमने फिरने के लिए, एक डेस्टिनेशन चूज करता है, सोचता है कि चलो जाके थोड़ा समय बिताएंगे, है? और उस बीच ऐसा कुछ हादसा हो जाए, और उसमें भी तुम ये सोचो कि अब उन लोगों का जो दर्द है वो तो खैर कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, चाहे आप उसके लिए कुछ भी दे दो उनको, है ना? क्योंकि जिसके घर का एक इंसान, मतलब किसी की तबीयत भी खराब हो ना भाई, कि तुम्हारे घर का कोई अस्पताल में भी भर्ती हो ना, इंसान अपनी जमीनें बेच कर उसका इलाज कराता है। इंसान की कीमत तब पता चलती है जब आप जिंदगी भर की कमाई एक इंसान को बचाने के लिए लगाते हो, और वहां पे तो उनका वो इंसान चला गया। अब उनको जो भी मिलेगा मुआवजे के तौर पे, वो मतलब एक तरीके से उनके लिए क्या है यार, बस ये है कि हाँ चलो फाइनेंशियली जो उनको कहीं ना कहीं झटका लगता, जो बाकी दिक्कतें होती हैं आर्थिक, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं संतुलन में आ जाएंगी, है ना? एक मतलब एक दुख को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक सपोर्ट के लिए चलो वो काम करती हैं सारी चीजें, लेकिन दुख तो नहीं कम होता है यार। ठीक, वो चीजें तो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर है कि अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग सेल्फ डैमेज बहुत कर लेंगे। तो ये नजरिया शायद हमें सोचना चाहिए कि भाई जो उनका इंटेंशन था, अगर आप हिंदू मुस्लिम करोगे तो वो इंटेंशन को ना आप कहीं ना कहीं, और उनका जो पर्पस है ना वो आप पूरा कर दोगे अपने रिएक्शन से। रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए। और ये मतलब आई थिंक हमें ये लगता है हिंदू मुस्लिम दोनों को समझने की जरूरत है। ठीक, कि आप ऐसा कुछ भी बयान मत दो, कुछ भी ऐसी बातें मत करो जिससे और ज्यादा विवाद खड़ा हो, है? जहाँ पे एकजुट होने की जरूरत है वहां पे ये सारी हरकतें मत करो। और जब ये सारी चीजें हो गई है ना, आपको एक चीज बताएं, जब आपको चोट लगे ना तो आपको दवाइयां तलाशनी चाहिए, ठीक है, ना कि आप और ज्यादा घाव को रेतने लगो। और कभी कभी हम गलती यही करते हैं कि हम और ज्यादा उन सारी चीजों को रेतने लगते हैं, और अभी कहीं ना कहीं वही सारी चीजें होने भी लग जाती। तो कुछ लोग देखो, पॉलिटिक्स तुम्हें पता है, हम्म। ठीक है, कि देश का अ, जितने भी कुछ कुछ तो ऐसे कहीं ना कहीं नेता हैं जिनको एक खाली टाइम चाहिए होता है ना, कि कुछ ऐसी घटना घट जाए और वो अपना फायदा निकाल पाए। ठीक? वो ऐसे मौकों के लिए बैठे रहते हैं, वो मतलब आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, कि कुछ गलत हो जाए और वहां पे वो अपनी कहीं ना कहीं रोटियां सेक ले, क्योंकि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा आप तवज्जो ना दो, है ना? बेसिक लेवल पे रहो यार, है? और हाँ, और ये मान के चलो कि यार हम सभी हिंदू हैं, ठीक है, हिंदुस्तान में रहने वाला शायद हर इंसान हिंदू ही है, तो उसको थोड़ा उस नजरिए से देखो। आपके मुंह पे कोई आके आई थिंक कोई गलत ऐसा बोलता भी नहीं है। अगर आपके मुंह पे कोई गलत बोल रहा है, पहले उसको बताओ कि भैया क्या रीजन क्या है तुम्हारा। ठीक, सवाल पहले तो उससे होना चाहिए जो गलत बोल रहा है, फिर उसके बाद उसका जवाब देने के बाद आप उसको सही से समझाओ, तो वो भी एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम लोग क्या होता है उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने लग जाते हैं, है ना? किसी को उस नजर से देखने लग जाना, वो मतलब एक तनाव अंदर क्यों पैदा कर रहे हो यार? ऑलरेडी तनाव पैदा हो चुका है, लेकिन वो बाहर का था। ऐसी हरकतें करके कहीं ना कहीं हम लोग अपने अंदर, मतलब देश के अंदर कहीं ना कहीं
वो तनाव पैदा कर लेंगे, और वो बहुत ज्यादा हमें लगता है गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब लोगों को अपना नजरिया बदलना चाहिए। थोड़ा सा मतलब हमें ये लगता है कि भैया ऑलरेडी नुकसान हुआ है वहां पे, ठीक है। कुछ सवाल है तो शायद वो वहीं रहेंगे। सिक्योरिटी बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। बेसिक फैसिलिटी बहुत बड़ा सवाल है कि भाई क्यों नहीं थी, है ना। वो लोग हम्म। अंदर कैसे आ गए, हम उसके लिए आगे क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, ठीक। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि भाई अगली बार किसी भी तरीके का मतलब अटैक होना तो दूर की बात है, कोई प्लान करने से पहले भी 1000 बार सोचे इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें देश के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें लानी चाहिए ताकि ये हेटरेट ना फैले। भाई सोशल मीडिया आने का मतलब ये नहीं है कि आप आसानी से हेटरेट फैला सको। आई थिंक हमें ये हो जाना चाहिए कि कम, कि कोई अगर ऐसा किसी के दिमाग में ऐसी कोई मानसिकता पल भी रही है ना, तो आप उसको वहीं पे खत्म करो जड़ से। कोई भी ऐसी हरकतें करे ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो लोग भड़काऊ बातें बोलकर व्यूज कमाना, ये करना वो करना, उनका वो इंटेंशन हो जाता है कि हमें 4 लोग देखेंगे। हम मतलब अभी कोई, हम ऐसा मुस्लिम्स के फेवर में कुछ ऐसा बोल दे तो भाई मुस्लिम पूरा जो ऑडियंस है वो देख लेगा। हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल दे तो हिंदू ऑडियंस देख लेगा। अच्छा फिर क्या है कि दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव बातें होने लग जाएंगी, तो उससे कहीं ना कहीं चीजें बढ़ेंगी। भाई कभी कभी थोड़ा सोच लेना चाहिए। बाकी जो गंद मचाते हो सोशल मीडिया पे वो अपनी जगह है, जो वो कश्मीर तो में मचा रह ही रहे रहे हैं हो। उनके लिए भी बेटर रहेगा, सिर्फ सच्चाई है। टूरिस्ट के अच्छा लिए नहीं उन। अब उनके लिए भी तुम एक चीज सोचो, अच्छा जो तुम टूरिस्ट की बात कर रहे हो अब उनके लिए सोचो जो कश्मीर में रह रहे हैं, ठीक है। वो लोग चाहे कितने डर के रहते होंगे। कितना डर के उनके लिए क्या सिचुएशन होती होगी कि भाई वैसे खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, ठीक। मतलब देश का हिस्सा होते हुए भी कहीं ना कहीं वो, उनको पता नहीं है कि क्या करना क्या है? उसके बावजूद एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इनकम जनरेट हुई थी टूरिज्म के थ्रू। टूरिस्ट जा रहे थे, मतलब आई थिंक अगर देखोगे भी तो पिछले 2 सालों में टूरिज्म वहां पे बढ़ा है ना। हम्म। और अच्छा खासा बढ़ा है। और टूरिज्म किसी भी स्टेट को, किसी भी सिटी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और सच बात है कि भाई वो इतनी खूबसूरत जमीन है और हमारे देश की जमीन है, तो क्यों ना जाए लोग देखने, है ना, या वहां पे क्यों ना थोड़े समय बिताए। तो मेरे ख्याल से वो टूरिज्म प्रमोट तो होना ही चाहिए, है ना, लेकिन पूरी सिक्योरिटी और फैसिलिटीज के साथ। अभी तो आई थिंक हर इंसान डर ही रहा है ना कि वहां कैसे जाए। और वहां के तुम कश्मीरियों के लिए भी सोचो, मतलब लोग कह रहे हैं कि वहां पे मुसलमान ये वो, अबे भाई कई लोग वो भी थे ना जिन्होंने बचाने में मदद करी हम्म। है। और उनका एक चीज सोचो भाई, उनका भी तो इनकम सोर्स खत्म हो जाएगा ना। तुम अब एक अब दो साल तक तो कोई नहीं जा रहा जाहिर सी बात है। अच्छा तुम है। खुद सोचो, तुम अगर तुम्हारी वहां पे एक छोटी सी दुकान हो, तुम मान लो पहाड़ों पे या कहीं पे भी एक छोटी सी दुकान लगाते हो, और तुम कुछ भी बेसिक चीजें बेच रहे हो, चाय बेच रहे हो, मैगी बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, ठीक है। और तुम्हारे घर का मेन इनकम सोर्स वही है। अब तुम अपनी एक कॉमन सेंस की बात बताओ, तुम क्या चाहोगे? वो दुकान जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा स्कूल जा पा रहा है, तुम्हारे घर पे सबकी दवाइयां आ पा रही हैं, तुम्हारा घर अच्छे से चल पा रहा है, तुम अच्छे से खा पी पा रहे हो, तुम अपनी जिंदगी आगे तक सोच पा रहे हो, जिस एक छोटी सी दुकान की वजह से तुम चाहोगे कि वो दुकान चलती रहे या बंद हो जाए? मतलब हम्म। क्या चाहोगे तुम, नहीं, सही कह रहे हो। है ना। बेसिक सी तुम्हारी यही चीज रहेगी कि भाई वो दुकान चलती रहे। तो वहां के जो कश्मीरी हैं, सर्वाइवल ही उस पे है। हाँ, तो वहाँ के कश्मीरियों का तो कहीं ना कहीं इंटेंशन यही रहता होगा कि भाई हमारी दुकान चलती रहो। दुकान उनकी चल रही है टूरिस्ट से, ना कि टेररिस्ट से, ठीक है। क्योंकि टेररिस्ट वहां पे ये घूमने फिरने खाने पीने नहीं आ रहा है। तो अब मुद्दा सिंपल सा है कि हमें थोड़ा सा अपनी सोच बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा शायद हमें अपना डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। जहां पे सेंसिटिव मामला हो उसको उतनी सेंसिटिव तरीके से ले, जो सवाल जायज है वो पूछे, फिर वो चाहे सरकार से हो चाहे किसी से भी हो, वो सवाल हमेशा रहने चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक हमारी बातचीत सुनी। अब आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। बाय।